हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो प्लीज़ पूरे वीडियो को आप लोग ज़रूर वॉच करें। वीडियो की शुरुआत होती है पैरों में आलता लगाने के साथ। ये वीडियो है करवा चौथ वाले दिन का। तो मैं पूरा तैयार हो गई हूँ सारे साजो श्रृंगार के साथ, और ये देखिए कुछ इस तरीके से मैं तैयार हुई हूँ। और आज सुबह से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि आज काम भी बहुत ज़्यादा थे, ऊपर से फास्ट, फिर आज संडे था तो बच्चे भी घर पे ही थे। बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो सही रहता है, सारे काम फटाफट निपट जाते हैं। तो मैं तैयार होने के बाद आ गई हूँ यहाँ पर करवा की तैयारी करने। तो यहाँ पर देखिए मेरे यहाँ चावल के आटे में हल्दी मिला करके फिर इस तरीके से करवा के ऊपर लगाया जाता है। ऐसे ही उसको रख के पूजा नहीं किया जाता है, और इसको हमारे यहाँ पीठा बोलते हैं। तो इस तरीके से मैंने करवा पे पीठा लगाया, फिर फूलों की माला पहनाई, और फिर बारी आती है इसमें सींके लगाने की। तो ये सींक जो है ये 7 लगाई जाती है। तो मैं अकेले पूजा करती हूँ, इसलिए मैं एक करवा गौरी माता का और एक अपना 2 रखती हूँ। तो दोनों में मैंने सीके लगा दिया है, और आप चलते हैं छत पे क्योंकि पूजा मुझे छत पे ही करनी है। और ये करवा बहुत भारी है, तो इसको ले करके फिर साड़ी पहन करके जीने पे चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, बट मैंने आराम आराम से सारे जीने चढ़े, थोड़ा सा रुक रुक करके साड़ी की प्लेट्स को पैरों से समेट समेट करके। तो मैं चली गई, और यहाँ पर मैं कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवा रही थी। जब हम तैयार होते हैं, अच्छे से कोई पूजा पाठ करते हैं, तो थोड़ा सा फ़ोटो वोटो क्लिक कराना तो बनता है। तो मैंने आप लोगों के साथ एक शॉर्ट वीडियो शेयर किया है, जो वीडियो मैंने कुछ गेट रेडी विथ मी टाइप का बनाया है, तो आप लोग देखिएगा, अच्छा लगेगा। फिर यहाँ पर मैं आ गई हूँ देखिए, और इस गमले में मैंने करवा माता का कैलेंडर लगा दिया है, और इधर चौक बनी हुई है। तो चौक मैंने आटे से पहले ही बना लिया था। ये मेरे यहाँ चावल के आटे से ऐसे बनती है, तो इस तरीके से हम लोग पूजा करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बना लिया था पहले, और करवा माता का कैलेंडर लगा करके फिर मैं उसकी पूजा करने लग जाती हूँ। पर सारी जगह के देखिए रीति रिवाज अलग अलग तरीके से होते हैं। मेरे यहाँ इस तरीके से होता है, तो मैं इस तरीके से करती हूँ। और अभी मैं 2-3 सालों से अकेले पूजा करने लगी हूँ, नहीं तो मैं किसी न किसी के साथ करती थी। या तो मैं ससुराल चली जाती थी, या तो मायके चली जाती थी, वहाँ पे पूजा करती थी। इसका एक रीज़न ये भी था कि मेरे बच्चे छोटे थे, तो मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, 5 साल के हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, तो वो उतना शैतानी नहीं करते, उतना परेशान भी नहीं करते हैं, और उनके पीछे बहुत ज़्यादा हमें भागना भी नहीं पड़ता है। तो फिर अब चीज़ें मैं अकेले मैनेज कर लेती हूँ। पहले मैं नहीं कर पाती थी, तो मैं चली जाती थी मम्मी के यहाँ पूजा करने। और यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है, और फिर बारी आती है कथा पढ़ने की। तो मैं यहाँ पर कथा पढ़ रही हूँ। अभी टाइम 6:30-7 बजे का है, तो अभी चांद तो नहीं निकला है, चांद निकलने में अभी काफ़ी टाइम है। और जब तक मेरी पूजा यहाँ पर होगी तक हो सकता है चांद निकलने का भी टाइम हो जाए। तो यहाँ पर कथा मैं पढ़ रही हूँ, और बच्चे दोनों बैठ करके सुन रहे हैं। इनको मैंने यहाँ पे बैठा लिया था। आज इन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प करी है। ऊपर जो भी सामान लाना था छोटा मोटा, तो जो इनके लायक था, जो लेकर आ सकते थे, वो ये लोग ला करके यहाँ पे इन लोगों ने रखा है। और फिर यहाँ पर देखिए मैं करवा बदल रही थी। ये 7 बार ऐसे करके बदला जाता है, तो ये मैं बदल रही थी यहाँ पर। और जो चीज़ें मैं भूल जाती हूँ तो फ़ोन करके मम्मी से पूछ लेती हूँ। और मेरे साथ ये होता है कि मैं पूजा तो हर बार करती हूँ, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ, तो मुझे पूछना ही पड़ता है। मैं फ़ोन करके जब तक पूछूँ ना, तब तक मेरे काम पूरे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है, और अब तक चाँद भी निकल आया था। तो चाँद मैंने छत पे देखा था, इसके और ऊपर वाली छत पे, तो वहाँ पे लाइट नहीं लगी थी, इस वजह से कोई वीडियो वगैरह नहीं बन पाई। 1-2 फ़ोटो मैंने खींचे हैं, लेकिन वो ठीक से आई नहीं, तो मैंने उनको इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करा है। फिर ये वीडियो है दूसरे दिन का। तो मॉर्निंग में बच्चे स्कूल चले गए हैं। स्कूल जाने के बाद मैंने यहाँ पर अपने कपड़े सुखा दिए हैं। फिर पौधों में थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना था मुझे, तो मैंने पौधों में पानी डाल दिया है। और यहाँ पे कद्दू वद्दू के पौधे लगाए थे मैंने जो, तो वो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। वो कद्दू का पौधा सूख गया, और ये सारे इस तरीके से लगे हैं। तो मैंने इनमें जितने भी लगे हैं, इनमें सारे में थोड़ा थोड़ा सा पानी दे दिया। और फिर चलिए अब चलते हैं नीचे, क्योंकि अब बहुत सारे काम करने हैं। जो कल रात में मैंने फैलाया था, वो बहुत सारी चीज़ें थी जिनको समेटा नहीं था, क्योंकि कल रात हो गई थी और व्रत रहने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मैंने सोचा कि कल सुबह सारे काम मैं अच्छे से कर लूँगी जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे। और बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो मेरे काम बड़े शांति से और बहुत अच्छे से सारे काम टाइम से मैं निपटा लेती हूँ।
बच्चे स्कूल से आते हैं मेरे 12:30 बजे, तब तक मेरे पास बहुत सारा टाइम होता है और सारे जितने भी मुझे काम करना होता है, वीडियो बनाना या फिर एडिटिंग करना या वॉइस ओवर करना, ये सारे काम मेरे बच्चों के स्कूल जाने के टाइम पर ही होते हैं। और घर का भी जितना समेटने का काम होता है वो भी मैं इसी टाइम पे करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जो साड़ी मैंने कल पहनी थी उसको मैंने खाली पानी से धुल करके और फिर ऐसे रख दिया है, उसको मैं आयरन करा लूँगी। और अभी दिवाली आने वाली है तो बहुत सारी साड़ियाँ पहनी जाएंगी, बहुत कपड़े पहने जाएंगे, तो वो सारे कपड़े एक साथ ही मैं आयरन कराऊंगी, एक एक करके ऐसे नहीं दूंगी। बाकी तो ज़्यादातर कपड़े मैं घर पे ही आयरन करती हूँ, पर जो कपड़े मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊँगी वो सारे कपड़े मैं आयरन करने के लिए ही देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, कुछ चूड़ियाँ थी जो रात में मैंने इस तरीके का ये बॉक्स था, ये बॉक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था जब बनाया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग वो वाली वीडियो देखिएगा, उसमें बहुत अच्छे से मैंने ये बॉक्स बनाया है और इनको मैं कैसे यूटिलाइज़ करती हूँ ये अभी मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर जो भी चूड़ियाँ वगैरह थी ये सब इसमें मैंने रखा था, खाली बॉक्स में चूड़ियाँ, रिंग्स और जो भी ज्वेलरी थी वो सारी निकाल करके रखा था। तो इनको मैं अपनी जगह पर लगा दूँगी और चीज़ें जहाँ से हम उठाते हैं वहीं अगर वापस रखते हैं तो वो सही रहती हैं, नहीं तो फिर टाइम पर हमें चीज़ें मिलती नहीं हैं और हमें ढूंढना पड़ता है, उसमें हमारा टाइम अलग से वेस्ट होता है। तो मैंने अपनी अलमीरा में एक चूड़ियों का ये बनवा रखा है, ये अलमीरा के दरवाजे में बना है, ऐसे एक कांच लग करके, फिर उसमें मैंने रॉड लगवा दिए हैं, इसमें 4 या 5 रॉड लगे हैं। तो इस तरीके से मैं ऐसे, देखिए ये यहाँ से बंद हो जाता है, बहुत इजीली बंद हो जाता है और आसानी से खुलता भी नहीं है कि हम अलमारी खोलें और साथ में खुल जाए। तो इस तरीके से मैंने सारी चूड़ियों को रख दिया है उनकी जगह पर। और फिर अभी कुछ कपड़े हैं जो मुझे रखने हैं, और रात में पूजा करने के बाद मैंने कुछ रखा नहीं था। तो यहाँ पर देखिए, ये सारे मेरे पेटीकोट हैं और ये एक कार्डबोर्ड का बॉक्स है जिसमें मैं पेटीकोट ऐसे रखती हूँ, ये मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। और ये एक जिपर बैग है जो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, 6 का सेट आया था मेरे पास। तो कुछ में तो मैंने साड़ियाँ रख रखी हैं, जो बेड में साड़ियाँ रख रखी हैं वो ऐसे करके बैग में रखी हैं। और एक ये 2 बैग हैं, ये दोनों को एक ही में मैंने रखा है। एक में इसलिए रखा है ताकि अगर मुझे कुछ रखना होगा तो यहीं से निकालो और फटाफट रख दो और वो मुड़ता भी नहीं है। फिर जो भी ब्लाउज़ उलझ गए थे उनको मैंने वापस फोल्ड किया और इस तरीके से रख दिया है। ब्लाउज़ मेरे कोई आयरन नहीं है क्योंकि मैं पहनने से थोड़ी देर पहले कर लेती हूँ। अलमारी में रखो तो ब्लाउज़ का थोड़ा सा प्रेस ख़राब हो जाता है। और इस तरीके से यहाँ पर देखिए, एक ये बास्केट है, इसमें मैंने डेली वेयर वाली साड़ियाँ रखी हैं। मैं साड़ियाँ पहनती हूँ, मैं अपने घर जाती हूँ, ससुराल जाती हूँ तो मैं साड़ियाँ ही पहनकर ज़्यादातर जाती हूँ क्योंकि वहाँ पर सूट वगैरह अलाउ नहीं है अभी भी। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से सारे पेटीकोट मैंने रख दिए हैं। और ये एक कार्डबोर्ड का बॉक्स है जो मैंने बनाया था, तो इसमें मैंने इस तरीके से सारी जितनी चुन्नियाँ हैं, दुपट्टे सारे इस तरीके से करके रखे हैं ताकि अगर हमें जाना हो कहीं पर तो हमें ढूंढना ना पड़े। ये एक बॉक्स निकालो और सारे दुपट्टे आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो ऊपर मेरा जो सामान कम यूज़ होता है वो मैंने रखा है। और फिर यहाँ पर देखिए, ये सारे शॉपिंग बैग हैं, ये सारे मेरे तो ब्लिंकिट के बैग हैं जो आप लोग शायद फेंक देते होंगे। मैंने इनका यूटिलाइज़ कैसे करा है ये देखिए, यहाँ पर ये सारे बच्चों के कपड़े हैं डेली वेयर के। तो बच्चों के कपड़े हम फोल्ड करते हैं तो वो कम जगह में आ जाते हैं, उनका फोल्ड छोटा बनता है। तो यहाँ पर सारे कपड़े बच्चों के मैंने इस तरीके से रख रखे हैं। और अलमारी का ऑर्गेनाइजेशन मैं दिवाली के पहले आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसमें मैं डिटेल में आपको पूरी अलमारी दिखाने वाली हूँ। अगर आपकी भी लोहे वाली अलमारी है और आप उसमें सबके कपड़े रखते हो, अपने अपने हस्बैंड के, बच्चों के, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिल सकते हैं। मेरी इस अलमारी में मैं बच्चों के कपड़े, हस्बैंड के कपड़े, अपने कपड़े, सबके ही कपड़े रखती हूँ। तो सारा साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई हूँ चाय बनाने, और ये मेरी दूसरी बार की चाय है। तो यहाँ पर हस्बैंड ने चाय नहीं पिया था तो उनके लिए और अपने लिए मैं चाय बना रही हूँ। दूध गर्म करना था तो दूध को गर्म करके मैंने रख दिया है। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आगे भी मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लाने वाली हूँ। अभी तो दिवाली आने वाली हैं तो बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़, बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चाय तो मेरी बन गई है, चाय छान कर लेकर चलते हैं और इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।